Hello students, hope you are fine. So in today's class we'll learn about our first poem of literature reader, that is The First Flight, and the name of our first poem is Dust of Snow. It is written by Robert Frost. He is one of the most renowned and the famous and real, you can say, the one who always the kind of poet who always writes about nature. Okay, so let us begin. This poem has the use of two major poetic devices, that is, one is symbolism and another one we can also see the work of irony. How we can see the work of symbolism and irony is, see, I'll go through the poem first, then I'll tell you how symbolism has been used, then I'll explain each line of the poem. Okay, so it is an 8-line poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and save some part of a day I had rued. Right? So अब सिंबॉलिज्म देख लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले एक तो हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है बेटा क्रो वर्ड का. दिस क्रो, द यूज ऑफ वर्ड क्रो in literature context, in literary context, is used for two things. One is fear and another is negativity. ठीक है? One is fear and another is death. ओके, तो फियर और डेथ को यूज किया गया है क्रो को दिखाने के लिए. तो इसका जो बिगिनिंग है पोएम का वो कैसा है? एक सैड नोट पर, ठीक है, सॉरो नोट पर स्टार्ट हुआ है. पोएम किस नोट पे स्टार्ट हुआ है? सॉरो नोट पर. मेक श्योर यू पीपल आर राइटिंग एवरीथिंग आई एम टेलिंग हियर. ओके, हर चीज आप इसमें लिखें. अगर मैंने यहाँ पे लिखा है द पोएम इज बिगिनिंग from a sad note, then you must write that it is beginning from a sad note. Crow का क्या symbolism है? Fear or death? You must write in your book that it is symbol of fear and death. Okay, so the way a crow shook down on me. Shook down on me here means एक crow है जो हिला, ठीक है, it moved. अब वो किस तरीके से मूव किया है? Let us see. हो सकता है वो पर्च किया हो सकता है वो पर्च किया हो. पर्चेस कि किसी वो उड़ रहा था, किसी ब्रांच पे आके वो बैठा है. हो सकता है वो फ्लाई अवे हुआ हो. इट मस्ट हैव फ्लाई अवे. ठीक है, ही मस्ट हैव फ्ल्यू अवे. ओके, सो वी वर टॉकिंग कि एक तो वो पर्च किया होगा, पर्च मीन्स ब्रांच पर आके बैठना. दूसरा वो फ्लाई अवे किया होगा, ही माइट हैव फ्ल्यू अवे. ठीक है, थर्ड रीजन कैन बी that it has shifted its position, कि उसने क्या किया है? shifted its position. right? ये possible reason हो सकते हैं जिस वजह से वो क्रो ने शेक की, shook down, गिराई. क्या गिराई? the dust of snow. किसके ऊपर? पोएट के ऊपर. अब आप देखिए इस लाइन का फॉर्मेशन कैसे होना था. the way a crow shook down. डाउन उसने क्या मूव की? पोएट को मूव नहीं किया डाउन, डस्ट ऑफ स्नो को किया. और यहाँ पे डस्ट बोला गया है किसे? फ्लेक्स ऑफ स्नो, सम चंक्स ऑफ स्नो. ओके, कुछ मिट्टी के कुछ स्नो के कुछ पार्टिकल्स थे जिसको उसने गिराया है. किसके ऊपर? किसके ऊपर? मी के ऊपर. और ये मी क्या है? मी है पोएट. ठीक है, सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. अब इस पैराग्राफ में हमारे पास एक नेगेटिविटी का एक और सिंबल है, वो है हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री जो है इट इज कंसीडर्ड एन ओमनस पार्ट. ओमनस मतलब बुराई का पार्ट, ठीक है, जिसमें ये पॉइजनस ट्री है. ठीक है, इसकी लीव्स जो हैं दे आर लाइक जस्ट लाइक पाइन ट्री. एक पाइन ट्री देखा होगा आपने, क्रिसमस ट्री, वैसा सा कुछ इसकी लीव्स होती हैं. ठीक है, तो ये क्या है? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस चीज है. तो हमारे यहाँ पे नेगेटिविटी के दो साइन है, एक क्रो और दूसरा हेमलॉक ट्री.
इस पैराग्राफ में अब क्या पता चल रहा है कि देखो दो चीजें हैं, ब्लैक यूजुअली लोग जो यूजुअली इसमें जो कंसीडर किया गया है, ब्लैक इज साइन ऑफ ग्लूम, अंधेरे का, ठीक है, उदासी का और अंधेरे का। एंड व्हाइट इज अ साइन ऑफ पीस, पेशेंस, ठीक है। तो ये एक क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने, किसने, क्रो ने और हेमलॉक ट्री ने दो चीजें की हैं। दोनों क्या हैं, नेगेटिविटी के साइन हैं, और दोनों ने क्या किया है, पॉजिटिव काम। और वो पॉजिटिव काम क्या है, स्नो का गिरना, द स्नो हैज फॉलन ऑन द पोएट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं कि स्नो के गिरने से क्या चेंज आया है। पैराग्राफ 2, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। किसके हार्ट को, पोएट के हार्ट को एक चेंज ऑफ मूड आया है। तो अब हम ये चेंज ऑफ मूड को क्या मान के चल रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव चेंज आया है जिसके बारे में पोएट बात कर रहा है। हैज सेव्ड, और हमें कैसे पता चला कि ये चेंज ऑफ मूड पहले से बेकार नहीं हुआ जब पॉजिटिव हुआ है, ये कैसे है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड मतलब स्पॉइल्ड और स्पेंट, वेस्टेड, ठीक है, वेस्टेड, जो उसका पूरा दिन वेस्ट हुआ है उसका जो कुछ पार्ट, डे का पार्ट बचा था, वो उसने क्या किया है, सेव किया है। किस मोमेंट ने, एक क्रो का हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो का गिरना, व्हाट हैज इट डन, हार्ट जो है मतलब मूड जो है पोएट का वो चेंज किया है। अब ये कैसे चेंज किया, यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि किस तरीके से, ठीक है, नेचर के एक छोटे से इंसिडेंट ने उसकी लाइफ में इस टाइम जो पोएट का मूड बताया गया है, पोएट का जो यहाँ पे मूड है, रॉबर्ट फ्रोस्ट का यहाँ पे मूड जो है इस पोएम में, इट इज सुसाइडल नोट। वो सुसाइडल थॉट्स के साथ था इस टाइम। कौन, पोएट वॉज विद द सुसाइडल थॉट्स, बट ये थॉट्स कैसे चेंज हो गए, एक सिंपल एक्ट से। एक सिंपल एक्ट है, वो भी स्नो का गिरना, और स्नो के गिरने ने क्या किया है, पोएट की लाइफ का जो है वो डे बचाया है और एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, किसमें, उसके डे में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबोलिज्म जो हमने यूज किया वो क्रो का है, क्रो फियर और डेथ का सिंबल है, इसलिए। दूसरी चीज, यहाँ पे स्नो जो है एक एक्ट ऑफ काइंडनेस माना गया है, एक्ट ऑफ काइंडनेस। दूसरी चीज है हेमलॉक ट्री, जो कि क्या दिखाता है, पॉइजनस। तो यहाँ पे जो पोएट का माइंड था वो कैसा था, अफ्रेड था, ही वॉज फुल्ली इन ग्लूम, बिल्कुल वो उदास था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, उसके नेचर में चेंज आया है, ठीक है। अब इस पोएम से हमारे पास 3 मैसेज हैं। 3 मैसेज कौन से हैं, पहला मैसेज देख लेते हैं, पॉजिटिव चेंज कैन टेक प्लेस थ्रू नेगेटिविटी ऑल्सो। यहाँ पे नेगेटिविटी के सिंबल हमारे पास क्या थे, क्रो और हेमलॉक ट्री, ठीक है। और पॉजिटिव चेंज क्या है, जो पोएट का सुसाइडल थॉट्स चल रहे थे दिमाग में वो अब क्या हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। और ये पॉजिटिव हमें कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा है एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड र्यूड मतलब वेस्टेड। तो उसका जो है उसके हार्ट में ऐसा चेंज आया मूड में कि उसका वो जो थॉट्स थे, सुसाइडल थॉट्स थे, वो इवेंचुअली किस में चेंज हो गए, हैप्पी नोट में। तो हमारी पोएम किससे स्टार्ट हुई थी, इट स्टार्टेड विद sorrow note and now it is ending with on a happy note. तो there are 2 moods in the poem, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में पोएट का मूड जो है वो सोरोफुल है, सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। बट बाय द एंड ऑफ द पोएट, बाय द सिंपल एक्ट, और वो ये एक्ट कौन सा था, एक्ट ऑफ काइंडनेस, और वो कौन सा एक्ट था, द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। उसने क्या कर दिया है, पोएट के मूड को हैप्पी में चेंज कर दिया है, ठीक है। अब मैसेज एक पूरा हुआ। दूसरा, सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन ब्रिंग ह्यूज चेंज इन समवन्स लाइफ इफ वी डू एनीथिंग गुड फॉर एनीवन। यू नेवर नो कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट, नेचर हैज द मोस्ट अनइमेजिनेबल पावर ऑफ हीलिंग। अनइमेजिनेबल क्यों कहा है, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक क्रो और एक हेमलॉक ट्री, जो दोनों ही नेगेटिविटी के साइंस हैं, दोनों फियर, डेथ और पॉइजन के साइन हैं,
उन्होंने क्या किया है, पावर ऑफ हीलिंग। हीलिंग क्या होता है, किसी के दुख का भरना, किसी के जख्म का, वुंड का भरना, ठीक है। तो ये हीलिंग का पार्ट है। अब ये मैंने आपको बता दिया था, पर्च, फ्लाई अवे और शिफ्टेड की ये क्रो की मूवमेंट थी, ठीक है। सो इस पोयम में हमने ये पढ़ा कि क्या ये 3 मैसेज हमारे पास थे। दीज वर द 3 पॉइंट्स ऑफ मैसेज, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं हमारे पोइटिक डिवाइस, ठीक है। सबसे पहला है एलिट्रेशन। वेयर कैन यू सी एलिट्रेशन हियर? हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन माई हार्ट, तो एच एच एलिट्रेशन हो गया। सेव्ड सम, एस एस, क्या हो गया ये, एलिट्रेशन। मार्केट हेयर, एच एच एलिट्रेशन, यहाँ पे सेव्ड सम एलिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव हियर, एक हमने कर लिया एलिट्रेशन। आप कर लेते हैं एजोनेंस। एजोनेंस मैंने आपको बताया था वॉवल्स का यूज होना, ठीक है। अब वॉवल्स कहाँ यूज हुए हैं, सेम वॉवल साउंड जो है, वॉवल वर्ड जो है एक लाइन में 2-3 वर्ड्स में यूज हुआ हो, तो हमारे पास ये देख सकते हैं, शुक डाउन ऑन मी, शुक डाउन ऑन मी, ठीक है। शुक डाउन ऑन मी की बात हो रही है यहाँ पे, तो